सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाए और जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो आज की एक धमाकेदार क्लास होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि हमारा 50 डेज स्पेशल क्लास का एक कोर्स चल रहा है, तो आज का उसका तीसरा दिन है। इस बात को सभी याद रखेंगे। तो कल मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था, क्या उस होमवर्क को आप सभी ने सही तरीके से किया है या नहीं किया है? भाई सभी मुझे चैट बॉक्स में बता दो। जो कल आप सभी को मैंने होमवर्क दिया था क्या उसको आपने पूरा किया है? तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसे आप सभी को अपने नोटबुक पे लिख लेना। इस बात को सभी याद रखो। अगर आप अभी से नोट्स नहीं बनाओगे ना, जब आपका एग्जाम आएगा उस समय में आपके पास पढ़ने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। तो इसलिए जो भी पढ़ा रहा हूं उन सभी के नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट करो, ताकि जब आपका एग्जाम आने वाला है फरवरी और मार्च में, तो उस समय में आप उन नोट्स को सही तरीके से पढ़ाई कर सकते हो और अपने पेपर को अच्छी तरीके से लिख सकते हो। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, चलिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा तीसरा क्लास है मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 3। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, तो आपको ये इस कोर्स के बारे में तो पता नहीं है। अगर आप सभी को पूरी वीडियोस देखना है, जैसे कि आज का तीसरा पार्ट है तो पार्ट 1 पार्ट 2 ये सारी पार्ट्स आपको देखना है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है एनसीसी स्पेशल क्लास। याद रखेंगे भैया, प्लेलिस्ट का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सभी के सामने, एनसीसी स्पेशल क्लास, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। ठीक है, इस तरीके से एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस में अपलोड कर दी है। ठीक है, आप सभी अभी लाइव देख रहे हो, जैसे ही लाइव आप इस वीडियो को देखोगे तो उसके बाद में मैं इस प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, ताकि जो है कोई भी कैडेट 5 साल बाद, 10 साल बाद या 2-3 साल बाद अगर उस वीडियो को देख रहा है तो उसको एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाए। इसलिए मैं इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप भी पूरी वीडियोस देखना चाहते हो तो उस प्लेलिस्ट में चले जाओ, कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है, सारी वीडियोस उसमें मिल जाएगी। ओके, तो एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम 2022 के लिए हमारा रिटर्न एग्जाम का ये कोर्स है। तो चाहे आप ए का एग्जाम दो, बी का एग्जाम दो, सी का दो मार्च में, तो ये उन सभी के लिए आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ड्रिल की आज की जो है वो पार्ट 3 होने वाला है, ड्रिल की पार्ट 3 होने वाला है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आप सभी इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूँ। अब सभी के तो नाम मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होगा और ये एक स्पेशल क्लास है, इसमें नाम नहीं लूंगा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ड्रिल का आज का तीसरा क्लास है, याद रखेंगे सभी। ओके, तो मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ वर्ड ऑफ कमांड कौन से पैर पर दिया जाता है? तो मार्चिंग कर रहे हो तो जो पीछे मुड़ का जो वर्ड ऑफ कमांड है वो कौन से पैर पर दिया जाता है? तो भैया वो बाएं पैर पर दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वर्ड्स ऑफ कमांड को 2 भागों में बांटा गया है। तो वर्ड्स ऑफ कमांड को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है भैया चेतावनी, दूसरा है कार्यकारी। ये 2 वर्ड्स ऑफ कमांड के भाग है, 2 वर्ड्स ऑफ कमांड के प्रकार है, आप याद रखिए। नेक्स्ट है विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाहिनी हथेली के किस पे होती है भैया? ऊपर होती है, नीचे होती है? तो नीचे होता है, याद रखेंगे। ठीक है, विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाहिनी हथेली के नीचे में होता है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट है सावधान में दोनों पांव के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? तो सावधान की स्थिति में दोनों पांव के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तेज चाल के दौरान दाहिने सैल्यूट का आदेश कौन से पैर पर मिलता है? तो तेज चाल के दौरान दाहिने सैल्यूट का जो आदेश है वो बाएं पैर पर मिलता है, ये अभी आपको याद रखना है। ओके, चलिए। तो ये थे भैया फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले क्वेश्चन। अब बात करेंगे वर्ड्स ऑफ कमांड बोलने का सही समय। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि थम जो वर्ड ऑफ कमांड है वो कब बोला जाता है? ठीक है, तो बाएं पैर को दाएं पैर से लाते हुए जो है वो बाएं पैर पर बोला जाता है थम का वर्ड ऑफ कमांड। और जो थम कदम, जब आपको कदम ताल का वर्ड ऑफ कमांड दिया हो, कदम ताल आप कर रहे हो, तब थम का जो वर्ड ऑफ कमांड है वो बाएं पैर को उठाते हुए आपको दिया जाता है।
उसके बाद में कदम ताल का जो है वो दाएं पैर को बाएं पैर से लाते हुए दाएं चलते चलते जो है वो दाएं मुड़ का जो वर्ड ऑफ कमांड है वो दाएं पैर पर दिया जाता है। बाएं मुड़ का जो है वो चलते चलते दाएं मुड़ पे दिया जाता, दाएं पैर पर दिया जाता है। पीछे मुड़ चलते चलते पीछे मुड़ का जो वर्ड ऑफ कमांड है वो दाएं पैर पर दिया जाता है। दाएं देख का जो वर्ड ऑफ कमांड है वो हमेशा बाएं पैर पर दिया जाता है। बाएं देख का जो वर्ड ऑफ कमांड है वो दाएं पैर पर दिया जाता है। सामने का सैल्यूट का जो वर्ड ऑफ कमांड है वो बाएं पैर पर। बाएं का सैल्यूट का जो वर्ड ऑफ कमांड है वो भी बाएं पैर पर। दाएं के सैल्यूट का जो वर्ड ऑफ कमांड है वो भी बाएं पैर पर। और आगे बढ़ का जो वर्ड ऑफ कमांड है वो भी बाएं पैर पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे आप याद रख लीजिए, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे भैया। मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड कौन से पैर पर दिया जाता है, तो बाएं पैर पर। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि तेज चाल के दौरान दाहिने सैल्यूट का आदेश कौन से पैर पर दिया जाता है, तो बाएं पैर पर। तो इसलिए ये रिक्त स्थान की पूर्ति करो में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप सभी को याद रखना है। एक स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से इसका। चलिए आगे की ओर बात करेंगे। निम्नलिखित की कदम की लंबाई और मार्चिंग का समय लिखो। ओके, तो 9 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो तेज चाल, ठीक है, क्विक मार्च, तो तेज चाल में जो है वो कदम की लंबाई 30 इंच होती है। तेज चाल में कदम की जो लंबाई होती है वो 30 इंच होती है। 1 मिनट में 120 कदम लिए जाते हैं। ठीक है, तेज चाल में 1 मिनट में 120 कदम, और 120 कदम को हमें 100 गज दूरी पार करना होता है। 120 कदम में 100 गज की दूरी हमें पार करना होता है, जो कि 30 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। अभी यहाँ पे एक बात आप सभी को याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो तेज चाल में 1 मिनट में बॉयज कैडेट कितना कदम चलते हैं, तो आपको आंसर लिख देना है भैया 16 कदम। ठीक है, 116 कदम। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, तेज चाल में बॉयज कैडेट 1 मिनट में कितना कदम चलते हैं, तो आपको 116 कदम लिख देना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तेज चाल में कितने कदम लिए जाते हैं तेज चाल में, तब आप आंसर क्या लिखोगे, तब आप 120 लिखोगे आंसर। ठीक है, 120, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा नहीं है कि बॉयज के लिए या गर्ल्स के लिए। ठीक है, अगर तेज चाल में कितने कदम लिए जाते हैं तो 120 लिखोगे, लेकिन बॉयज कैडेट अगर पूछा जाए तो 116 लिखोगे। अगर गर्ल्स कैडेट पूछा जाएगा तो 110 कदम लिखना है 1 मिनट में। ओके, ये आप सभी को याद रखना है तेज चाल में। उसके बाद है धीमी चाल, स्लो मार्च। तो धीमी चाल में जो है वो 30 इंच का कदम होता है। ठीक है, कदम की जो लंबाई होती है वो 30 इंच की होती है। मान लो पहला कदम आपने यहाँ पे रखा और दूसरा कदम यहाँ पे रखा, तो इन दोनों कदमों के बीच का जो अंतर होगा वो 30 इंच का होता है लंबाई। और जो 1 मिनट में जो है उसमें 70 कदम लिए जाते हैं। ठीक है, धीमी चाल में, स्लो मार्च में 1 मिनट में 70 कदम लिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट है भैया दौड़ चाल। तो दौड़ चाल जिसे डबल मार्च कहा जाता है। तो जो आप वाघा बॉर्डर की जो परेड आप देखते हो ना, और एक बात यहाँ पे याद रखना है, तो धीमी चाल में, ठीक है, स्लो मार्च में आपके हैंड शेक नहीं होते, हैंड हिलते नहीं है। ठीक है, ये एक याद रखो। इसमें धीमी चाल में ना तो आपके हैंड ऐसे मूवमेंट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे हिलाना नहीं है हाथ को, ये बात याद रखो। ओके, हाथ नहीं हिलेंगे, बिल्कुल ऐसे आपके पैंट की सिलाई से सटे रहेंगे आपके हाथ। ठीक है, हिलेंगे नहीं इसमें धीमी चाल में। लेकिन तेज चाल में ना आपको हाथ हिलाना होता है। ठीक है, तेज चाल में आप ऐसे हाथ हिलाओगे। ओके, इसमें आगे पीछे हाथ निकालना होगा आपको, लेकिन दौड़ चाल में भी आपको हाथ निकालना ही है। ओके, डबल मार्च में भी आप हाथ हिलाना है। तो इसमें कदमों की जो लंबाई होती है वो 40 इंच की होती है। 1 मिनट में 180 कदम हमें लेना होता है, और 180 कदम जो है वो 200 गज की दूरी हमें पार करना होता है 180 कदम में, ये याद रखेंगे। ठीक है, दौड़ चाल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है। 1 मिनट में 180 कदम चलते हैं दौड़ चाल में, और 180 कदम में जो है 200 गज की जो दूरी है वो हमें पार करना होता है डबल मार्च में, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, लाइन तोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉलिंग आउट से आप क्या समझते हो भैया, लाइन तोड़ से आप क्या समझते हो। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो भैया लाइन तोड़ से क्या समझते हो, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या अंतर है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फिर से बता रहा हूं, लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच का अंतर लिखो, ये पूछा जाएगा। या कहीं कहीं पूछा जाएगा कि लाइन तोड़ से आप क्या समझते हो। तो भैया लाइन तोड़
लाइन तोड़ क्या है? तो लाइन तोड़ परेड की समाप्ति न होकर एक छोटा सा विराम है, ठीक है। मान लो जब आप बहुत ड्रिल करते हो, आपको बहुत दौड़ाया जाता है या आपको बहुत ड्रिल की हरकतें कराई जाती है, उसके बाद आप थक जाते हो, आपको एक ब्रेक चाहिए होता है, पानी का ब्रेक हो, ठीक है, पसीना पोंछना होता है आपको, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा एक ब्रेक दिया जाता है, ठीक है, उसी को ही हम लाइन तोड़ कहते हैं। उसके बाद में लाइन तोड़ के आदेश पर क्या होता है, हम दाहिने मुड़ते हैं, ठीक है, और लाइन तोड़ते हैं। सबसे पहले तो दाहिने मुड़ते हैं, उसके बाद लाइन तोड़ते हैं, और लाइन तोड़ में जो है वो सैल्यूट नहीं दिया जाता है। लाइन तोड़ने वाले कैडेट्स परेड का स्थान या मार्च की लाइन नहीं छोड़ते। सबसे पहले याद रखेंगे, लाइन तोड़ परेड की समाप्ति ना होकर एक छोटा सा विराम होता है। उसके बाद में लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मुड़े और लाइन तोड़ दे, और जब हम लाइन तोड़ रहे तो हमें उस परेड ग्राउंड को छोड़ना नहीं है, वहीं पे रुकना है, ठीक है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया विसर्जन। विसर्जन डिसमिस, विसर्जन से आप क्या समझते हो? 5 मार्क के लिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विसर्जन जो है वो विराम न होकर परेड की समाप्ति है। जब आपको घर जाने का समय आता है, जब परेड खत्म करने का जब समय आता है, तब विसर्जन की कार्यवाही की जाती है। विसर्जन का वर्ड ऑफ कमांड आपको दिया जाता है। तो विसर्जन के आदेश पर, विसर्जन के वर्ड ऑफ कमांड पर आपको परेड को छोड़ देना होता है। उसके बाद में कैसे छोड़ोगे आप? विसर्जन के आदेश पर दाहिने मुड़ते, सैल्यूट करे, फिर 2-3 कदम चलकर लाइन तोड़े और परेड ग्राउंड को तेजी से छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे सैल्यूट भी करना आपको जरूरी है। अगर कोई परेड पर अगर कोई ऑफिसर होता है या कोई जेसीओ अगर होते हैं तो उनको आपको सैल्यूट करना है, और उसके बाद में जो है तुरंत ग्राउंड को छोड़ देना है। ग्राउंड में आपको रुकना नहीं है, तुरंत सीधा घर को चले जाना है। तो ये विसर्जन से हमें समझना है। तो अब इन दोनों के बीच में तो आपने सीधा, आपको अंतर तो समझ में आ गया है। तो लाइन तोड़ यानी कि एक छोटा सा ब्रेक होता है, विसर्जन यानी कि परेड की समाप्ति है। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रख लिए इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है भैया अगला क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? भैया सैल्यूट याद रखो, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं। तो सैल्यूट हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, और सैल्यूट देने के 2 तरीके होते हैं। सैल्यूट देने के 2 तरीके होते हैं, सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो आप हाथ से दोगे, ठीक है, ये हाथ से दोगे सैल्यूट इस तरीके से, या दूसरा दोगे भैया शस्त्र के द्वारा, वेपन के द्वारा, ठीक है, जो हाथ में जो आप ऐसे राइफल वगैरह पकड़ के नहीं होते हो क्या, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर जब आप देते हो इस तरीके से, एक हाथ में आपकी राइफल होती है, ठीक है, तो वो होता है एक शस्त्र के साथ, बाय वेपन के द्वारा। तो सबसे पहला होता है हाथ के द्वारा, हम देखेंगे हाथ के द्वारा होता है भैया सामने सैल्यूट, ठीक है, जो इस तरीके से आप देते हो वो ये होता है सामने सैल्यूट। उसके बाद में दाहिने सैल्यूट, दूसरा होता है दाहिने सैल्यूट, ठीक है, इस तरीके से ये दाहिने सैल्यूट हो गया। और फिर होता है बाय सैल्यूट, ओके, तो ये बाय सैल्यूट इस तरीके से, ओके, तो बाय सैल्यूट। तो ये 3 ही सैल्यूट होते हैं, हाथ से देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ना एक डाउट है, बच्चे नहीं बोलेंगे, आप कैडेट बोलेंगे, ठीक है, आप सभी कैडेट के मन में एक डाउट होता है कि सर सैल्यूट का ना एक और एक प्रकार है, जो जिसे आप बोलते हो ना पत्र के साथ सैल्यूट। ओके, बहुत सारे कैडेट्स के मन में ये डाउट है, उन्होंने कहीं से भी तो भी पढ़ रखा है कि पत्र के साथ सैल्यूट। भैया जब आप पत्र के साथ सैल्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो आप कौन सा सैल्यूट कर रहे हो? जब आप आपके एएनओ सर के पास, जब आप कोई ऑफिसर के पास जा रहे हो, ठीक है, तब वहां पे तो आप सामने ही सैल्यूट कर रहे हो ना। उसके बाद आप उनको पत्र दे रहे हो, जो भी आपका पत्र है, ठीक है, पत्र के साथ जब आप सैल्यूट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप उस ऑफिसर के पास जा रहे हो, मान लो आप ऑफिसर हो, मैं पत्र लेकर आ रहा हूं, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, तो ये तो सामने सैल्यूट होगा ना, लेकिन मैं फिर पत्र दे रहा हूं आपको, ठीक है, या सैल्यूट करते हुए थोड़ी ना पत्र दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे वो सामने सैल्यूट में आएगा, पत्र के साथ सैल्यूट, पत्र के साथ सैल्यूट कोई अलग नहीं है, ओके, वो सामने सैल्यूट ही है। ओके, तो ये 3 सैल्यूट होते हैं, सामने सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट और बाय सैल्यूट, याद रखना, कभी भूलना मत। उसके बाद है शस्त्र के द्वारा, बाय वेपन्स। तो इसमें 3 सैल्यूट आते हैं, एक होता है नेशनल सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, उसके बाद जनरल सैल्यूट, फिर होता है सलामी शस्त्र, ठीक है। तो ये 3 सैल्यूट है, याद रखेंगे, शस्त्र के द्वारा दिए जाते हैं, नेशनल सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी शस्त्र। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सलामी देते समय, ठीक है, या सैल्यूट करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो सलामी देते समय या सैल्यूट करते समय किन बातों को ध्यान में देना है, क्या बातें ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई से घुमाते हुए मस्तक के पास लाए, और ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी मिली हो, हथेली खुली हो तथा कलाई और कोनी एक सीधी रेखा में हो। सिंपल सी बात है, बता देता हूं। देखिए सैल्यूट हमेशा सैल्यूट राइट हैंड से ही किया जाता है, ठीक है, आपका जो दाहिना हाथ होता है दाहिने हाथ से ही सैल्यूट किया जाता है।
ये लेफ्ट हैंड से सैल्यूट नहीं करते, याद रखो भैया, लेफ्ट हैंड से कभी सैल्यूट नहीं करते, हमेशा राइट हैंड से सैल्यूट किया जाता है। तो सैल्यूट करने के लिए आपका जो राइट हैंड है वो चुस्ती से ऐसे गोलाई से घुमाते हुए बिल्कुल लेकर आओ अपने मस्तक के पास, अपने सिर के पास लेकर आओ। और यहाँ पे ध्यान रखो कि ये जो उंगलियां है, ये पूरी की पूरी उंगलियां इस तरीके से खुली हुई होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे देखो ऐसे करते हैं, देखिए ये ऐसे, ये जो उंगली है ना, अंगूठा को ऐसे दबा देते, भैया ये गलत है, ये नहीं करना है ऐसे, ये पूरी की पूरी ऐसी हथेली खुली होनी चाहिए। ओके बिल्कुल। और ये बिल्कुल आपकी जो ये क्या बोलेंगे भैया, ये भौ है ना, भौ, ठीक है, ये भौ के पास ना ये बीच की जो उंगली है सेंटर वाली, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, सेंटर वाली को तर्जनी उंगली। ओके, जो तर्जनी वाली जो उंगली है ना वो भौ के ऊपर होनी चाहिए, इस तरीके से निकट होनी चाहिए। और जो कलाई और कोनी है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, कलाई, ठीक है, ये कलाई और कोनी एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, इस बात को याद रखना है। उसके बाद वही है तर्जनी सीरा दाहिनी आंख भौ के मध्य के निकट। ओके, दाहिनी हाथ के भौ के मध्य के निकट। और हाथ को कुछ देर तक आपको यहाँ पे विराम देना है, और उसके बाद बिल्कुल चुस्ती से जो हाथ है ना वो बिल्कुल नीचे लेकर आना है, ठीक है, हाथ बिल्कुल चुस्ती से नीचे लेकर आना है। तो यही बातें सलामी देने के लिए, ये बातें हमें ध्यान में रखना है, हाथ को चुस्ती से नीचे गिराए और सावधान की स्थिति में आ जाए। तो ये पॉइंट याद रखना है भैया, जितने भी बी वाले और ए वाले कैडेट्स हो, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला ये वाला। ओके चलिए नेक्स्ट, सही और गलत आप सभी को बताना है, क्या सही है क्या गलत आप सभी को बताना है। सबसे पहले तो है कि पीछे मुड़ के कार्यवाही पर 180 डिग्री मुड़ा जाता है, सही है गलत है, तो बिल्कुल सही है, पीछे मुड़ की कार्यवाही पर हम 180 डिग्री मुड़ते हैं। उसके बाद में धीरे चल में कदम की जो रफ्तार है वो 1 मिनट में 70 कदम होती है, सही है गलत है, बिल्कुल सही है भैया। क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा क्या है, धीरे चल में कदम की रफ्तार, धीरे चल में कदम की रफ्तार 1 मिनट में 70 कदम की होती है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था, क्या बताया था याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था, देखिएगा ये धीमी चाल, देखिए यहाँ पे हमने बताया था धीमी चाल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, धीमी चाल में 1 मिनट में 70 कदम लिए जाते हैं, 70 कदम, ये मैंने बताया था आप सभी को, इसलिए याद रखना है, इग्नोर नहीं करना है। बैठ कहाँ गया भाई, ओके चलिए नेक्स्ट है तेज चाल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी 90 इंच होती है। भैया तेज चाल में 2 कैडेट्स के बीच की जो दूरी होती है वो 90 इंच की होती है। तो इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कितनी होती है, पहले देख लेते हैं भैया, ठीक है। तेज चाल है, देखिए तेज चाल देख पा रहे हो, यहाँ पे तेज चाल मैंने अभी पढ़ाया था आपको, तेज चाल में कितनी होती है कदमों की लंबाई, ठीक है, तेज चाल में कदम की जो लंबाई होती है वो 30 इंच होती है, 30 इंच। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है 90 इंच लिखा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये याद रखेंगे। सही क्या होगा, 30 इंच होती है। नेक्स्ट, नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन तक बर्ड सैल्यूट लागू है, बिल्कुल नायब सूबेदार से लेकर जो है कैप्टन तक बर्ड सैल्यूट लागू है, सही है ये। उसके बाद राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को तोल शस्त्र में लाया जाता है, तो बिल्कुल जब भी आप राइफल के साथ परेड में आते हो तो सबसे पहले तोल शस्त्र की कार्यवाही की जाती है, ठीक है, तो ये भी सही है, इस बात को याद रखेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, अभी अब सभी को रिप्लाई नहीं दे सकता हूं क्योंकि एक स्पेशल क्लास है, इसलिए सभी को रिप्लाई देना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। निम्नलिखित में सम्मान गार्ड्स की संख्या लिखो, गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या आप सभी को बताना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। जब भारत के राष्ट्रपति को हम सम्मान गार्ड देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, तो कितने कैडेट्स होते हैं भैया, तो 150 कैडेट होते हैं 3 समान डिवीजन में। ओके, राष्ट्रपति के लिए 150 कैडेट, जो भारत के प्रधानमंत्री होती है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या उपराष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके लिए 100 कैडेट्स होते हैं, और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर्स या अन्य कोई वीआईपी होते हैं, उनके लिए 50 कैडेट्स होते हैं गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए, इस बात को सभी याद रखेंगे। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड। नेक्स्ट है भैया कि नेशनल सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, राष्ट्रीय सैल्यूट हम किसे देते हैं, सबसे पहले तो हम तिरंगे को राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को देते हैं। उसके बाद भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें हम नेशनल सैल्यूट देते हैं, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के पहले व्यक्ति माने जाते हैं। अगर मैं आप सभी को क्वेश्चन पूछूं कि भारत के पहले व्यक्ति कौन है, तो वो होंगे भैया भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यों के उसके बाद जो है दूसरा है राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल,
तो मुझे बता दो किसी भी राज्य का सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है, तो राज्यपाल होते हैं। ओके, तो इसीलिए भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है, नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। नेक्स्ट, जनरल सैल्यूट। ठीक है, जनरल सैल्यूट किसे दिया जाता है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो मेजर जनरल, ठीक है, मेजर जनरल जिनकी भी रैंक मेजर जनरल है और उसके ऊपर के रैंक के गणमान्य व्यक्तियों को जनरल सैल्यूट दिया जाता है। ठीक है, जनरल सैल्यूट किसे दिया जाता है, मेजर जनरल और उसके ऊपर के रैंक के गणमान्य व्यक्तियों को जनरल सैल्यूट दिया जाता है। अब इसमें मेजर जनरल आ गया, लेफ्टिनेंट जनरल आ गया, जनरल आ गया, फील्ड मार्शल आ गया, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ गया, उन सभी को जो कौन सा सैल्यूट दिया जाता है, जनरल सैल्यूट। नेक्स्ट, अब बात करेंगे, वेट यहाँ पे एक बात मैं आप सभी को बता दूं, क्या बात बताना है। तो आप बहुत सारे कैडेट्स के मन में एक डाउट है कि सर आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले मिशन एनसी के वेबसाइट पर आपको जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मिशन एनसी के वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो missioncc.com। ठीक है, missioncc.com आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहां से आप वेबसाइट में चले जाओ, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से भी वेबसाइट में जा सकते हो। ओके, तो जैसे आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको वहां पे कॉमन सब्जेक्ट में जाना है, कॉमन सब्जेक्ट। ओके, कॉमन सब्जेक्ट में जाना है। कॉमन सब्जेक्ट में जाने के बाद आपको जाना है भैया ड्रिल में। फिर ड्रिल में जाने के बाद वहां पे मॉडल पेपर 3 लिखा होगा। ओके, मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 लिखा होगा इस तरीके से। उसके ऊपर क्लिक करो, वहां पे एक फोटो आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करो और वहां पे ये सारा का सारा जो डाटा मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारा का सारा डाटा जो है मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आप वहां से भी आराम से आप अपने पास एक पेन और नोटबुक साथ में रखना और वेबसाइट पे चले जाना, और जो भी वहां पे लिखा है वो सारा का सारा अपने नोटबुक पे लिख लेना। ठीक है, अपने नोटबुक पे सारी चीजें लिख लेना, वेबसाइट पर क्या क्या बताया है मैंने। ओके, और उसको आप जब एग्जाम आएगा आपका, उस समय में आप जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड करोगे, समझ में आ गया आपको। सबसे पहले आपको मिशन एनसी के वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पे जैसे ही पहुंचोगे उसके बाद आपको जाना है कॉमन सब्जेक्ट, उसके बाद में ड्रिल में जाना है, फिर जाना है मॉडल क्वेश्चन पेपर में, और वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। सारी सारी चीजें लिखी हुई है, आप वहां पे क्लिक कर लेना और अपने नोटबुक में लिख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन है सम्मान गार्ड, गार्ड ऑफ ऑनर किसे किसे दिया जाता है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो भैया गार्ड ऑफ ऑनर हम किसे किसे देते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधान, इन सभी को हम सम्मान गार्ड देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे सकते हैं। उसके बाद में जो राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल और जो मुख्य आयुक्त, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उन सभी को जो है हम क्या देते हैं, तो गार्ड ऑफ ऑनर हम दे सकते हैं। उसके बाद में जो रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर, उप रक्षा मंत्री, उन सभी को भी हम सम्मान गार्ड देते हैं। जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जो सेनाध्यक्ष होते हैं, जो उप सेनाध्यक्ष होते हैं, उन सभी को भी हम गार्ड ऑफ ऑनर दे सकते हैं। उसके बाद में रक्षा सचिव को भी हम गार्ड ऑफ ऑनर दे सकते हैं। जो एनसीसी डीजी होते हैं, एनसीसी महानिदेशक को भी हम गार्ड ऑफ ऑनर दे सकते हैं। और जो विश्वविद्यालय के जो चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी जो है हम क्या कर सकते हैं, चांसलर और वाइस चांसलर को भी जो है हम गार्ड ऑफ ऑनर दे सकते हैं, सम्मान गार्ड दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति और उपकुलपति को हम क्या कर सकते हैं, तो सम्मान गार्ड दे सकते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इस बात को याद रखिए सभी। चलिए, अब जिनका भी एग्जाम अभी आने वाला है भैया कुछ ही दिनों में, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर पूरा सॉल्व करना। ओके, और आज का हमारा पार्ट 3 था, क्या था भैया, पार्ट 3, आप सभी को पता है आज का हमारा पार्ट 3 था। ओके, और आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, यानी कि पार्ट 3 तो आप अभी देख रहे हो, पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस प्लेलिस्ट का नाम याद रखेंगे, क्या है, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। ठीक है, इस तरीके से एक प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, वहां से आप पूरी वीडियोस देख सकते हो। ओके, चलिए, तो भैया आप जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। कल की क्लास चलेगी हमारी कल की क्लास चलेगी भैया वेपन ट्रेनिंग, राइफल वेपन ट्रेनिंग के ऊपर कल की क्लास चलेगी। कल सुबह आप सभी को 8 बजे लाइव आ जाना है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो अब यहाँ से वीडियो समाप्त कर सकते हो आप। अब जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं वो वीडियो के साथ बने रह सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो। ओके, चलिए, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, देखिएगा जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है
तो आप सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया, जो कि आप देख सकते हो आपके एग्जाम में सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने 3 कोर्सेज बनाए, ए बी और सी सर्टिफिकेट का। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट, एक क्विज टेस्ट मिल रहा है। अगर आप सभी इन सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रट के जाते हो तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होगे। लेकिन एक पेड कोर्स है, इसकी फीस है 199 रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स को परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है भैया सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर आप सभी इन सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखिए, ये सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं जो हर साल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे थे वो सारे क्वेश्चन इसमें है। अगर इन सभी को भी पढ़ के जाते हो ना तो आराम से आप आपके एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा आप सभी से वादा है, ए ग्रेड, ए प्लस। ठीक है, लेकिन आप सभी को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपके एग्जाम के रिलेटेड। तो इसकी फीस है 199 रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स को परचेज कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है, क्या डाउट है कि सर हम इस कोर्स को कैसे परचेज करेंगे, पेपर हमारे पास आएंगे कैसे। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो ना तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। जैसे आप मैसेज भेजोगे हाई मिशन एनसी तो आपको मिशन एनसी की तरफ से एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसमें आपके पास होंगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, व्हाट्सएप पे। ये सारे के सारे डिजिटल पेमेंट मोड्स है, इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के आप सभी को मुझे यही नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, ये सारे के सारे पीडीएफ फाइल में, ये सारे के सारा जो डेटा है वो आपको पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएगा। पेपर का जो लैंग्वेज है भैया वो हिंदी है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत सारे कैडेट है। और पेपर जो है वो आर्मी विंग वाले कैडेट्स के लिए, अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैंने मिशन एनसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है। अगर आप भी मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो और इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप सभी को जोड़ दूंगा। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं तो उन सभी को ना मैं जो भी सुबह शाम पढ़ाता हूँ वो सारे पीडीएफ में इन बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, ताकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई और अच्छे से हो। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, अब बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर परचेज के रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो सकता है कि आप क्वेश्चन पेपर पेमेंट कर रहे हो लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है, या कोई भी अगर आपका डाउट हो तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कॉल पे बात कर लेना सबसे पहले, उसके बाद आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, पहले कॉल कर सकते हो मेरे साथ, पूछताछ कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, फिर उसके बाद आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, चले, और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं यकीन से बोलता हूँ कि आप सभी आपके ए बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से। ठीक है, ये हवाई बातें नहीं है, ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स हैं जिन्होंने अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास किया है। ठीक है, ये हो सकता है कि इनमें से कोई आपके पहचान का कोई कैडेट हो तो आप इनके साथ एक कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए क्या मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल है या नहीं है, वो आपको बता देंगे। ओके, ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स हैं। अब यहाँ पे मैंने देखिएगा 2 जगह रिक्त रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 2 जगह मैंने रिक्त रखी हुई है। अगले साल यहाँ पे किसकी फोटो आएगी वो आप में से डिपेंड होगा। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज करते हो तो आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में तो जुड़ोगे, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आपकी भी फोटो आ सकती है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो। ठीक है, तो आपकी भी फोटो यहाँ पे आ सकती है अगर आप इस कोर्स को परचेज करोगे और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो। ठीक है, तो कर सकते हो भैया, इंटरेस्टेड हो तो करो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, किसी को फोर्स नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। तो चलिए, बिल्कुल जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कैडेट्स आप सभी देख रहे हो, यहाँ पे देखिएगा कुछ वीडियोस आ जाएगी। ठीक है, अभी कुछ देर बाद वीडियो आ जाएगी तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना, वहां पे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। तो बिल्कुल मिलते हैं कल वाली क्लास में, वेपन ट्रेनिंग की कल की क्लास होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।